अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 18 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड नौजवानों को बड़ी मुश्किल का सामना, फैसला क्या? इंग्लैंड नई जांच, नया मामला, पार्लियामेंट में फैसला क्या? जानिए। हुकूमत से आया बड़ा ऐलान, इमदाद बढ़ाने का, अच्छी खबर। इंग्लैंड ह्यूमन राइट कमीशन की तनकीद। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम 3 खबरों की जानिब। पहली खबर को शामिल करेंगे, इंग्लैंड नौजवानों को बड़ी मुश्किल का सामना। कोरोना वबा के आगाज के बाद माशियत पर बुरा वक्त आया तो स्याह फॉर्म नौजवानों में सफ़ेद फॉर्म नौजवानों की निस्बत बेरोजगार होने की शरह 3 गुना जाहिद रही। थिंक टैंक रिसोल्यूशन फाउंडेशन की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 1 बरस के दौरान स्याह फॉर्म नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 35% तक बढ़ी। एशियाई पस मंज़र रखने वाले नौजवानों में ये शरह 24% और सफ़ेद फॉर्म नौजवानों में 13% रही। नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ने की बड़ी वजह यह भी थी कि इनकी बड़ी तादाद मेहमान नवाजी के शोबों में काम कर रही थी, जहां पार्ट टाइम काम तलाश करना भी आसान होता है, लेकिन लॉकडाउन के सबब ये शोबा बुरी तरह मुतासिर हुए। फाउंडेशन के मुताबिक गुज़श्ता बरस वबा की बुलंद तरीन सतह के मौके पर दूसरी और तीसरी समाही के दौरान 18 से 24 बरस के अफराद में बेरोजगारी की शरह 7.5 से बढ़कर 13.8% तक जा पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों में बेरोजगारी की शरह बढ़ने की वजह इनका मुलाजमतों से हाथ धोना नहीं बल्कि बहुत से नौजवानों को पहली मुलाजमत का मौका भी ना मिलना है। मौजूदा बुरान से कबल तालीम मुकम्मल करने वाले नौजवानों को खसूसन मुलाजमत की तलाश में मुश्किलात का सामना है। डिग्री याफ्ता नौजवानों को भी मुलाजमतों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला और मुख्तलिफ नस्ली अक़लियतों के दरमियान बेरोज़गारी की शरह के हवाले से फ़र्क भी नुमाया रहा। गुज़श्ता बरस के आखिर तक स्याह फॉर्म नौजवानों में बेरोज़गारी 34% तक जा पहुंची। वबा से कबल ये शरह 22% थी। फाउंडेशन ने हुकूमत से कहा है कि 2 बिलियन पाउंड की क्विक स्टार्ट यूथ जॉब स्कीम से नौजवानों को तवील उल मुद्दत बेरोज़गारी के मसाइल से बचाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ज़्यादा मुतासिर होने वाली इसके नौजवान स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल करें। इन्हें आला तालीम के अलावा तरबियत के मौक़िफ़ और कुल वक्ती तालीम हासिल करने वाले तुलबा को माली मदद फराहम की जाए। की सीनियर रिसर्चर ने कहा कि माशियत की बंदिश के दौरान फॉलर स्कीम ने बेरोजगारी को बढ़ाने से रोकने के लिए उम्दा काम किया। कोविड बुरान के सबब अब तक नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और हाल में तालीम मुकम्मल करने वाले और स्याह फॉर्म नौजवानों पर इन असरात का ज़्यादा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने वबा के दौरान दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए अपना रोजगार कुर्बान किया है। अब हुकूमत के लिए आने वाले वक्त में इनका ख्याल रखना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड नई जांच, नया मामला, पार्लियामेंट में फैसला क्या? जानिए। मुस्लिम ममालिक से बरतानिया आने वाले मुसाफरों को कोरोना वायरस की जांच के लिए हेथ्रू एयरपोर्ट पर तकरीबन 6 घंटे के तवील इंतज़ार करना पड़ता है और ये मामला मेम्बरान पार्लियामेंट तक पहुँच गया। एयरपोर्ट के एग्जीक्यूटिव ने दावा किया है कि हेथ्रू एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफरों को कोरोना टेस्ट के लिए 6 घंटे के इंतज़ार का सामना है, जिसके लिए वो कतारों में खड़े होकर बारी का इंतज़ार करने पर मजबूर है। लंदन हवाई अड्डे के चीफ ने मेम्बरान पार्लियामेंट को बताया है कि सूरत हाल गैर मुस्तकिम होती जा रही है। ट्रांसपोर्ट कमेटी को सबूत देते हुए उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले कुछ मुसाफिर साइल को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अगर आपको 2 या 3 घंटों के लिए कतार में खड़ा करना पड़ता है तो आपको करना चाहिए और हमें अपनी मदद के लिए पुलिस सर्विस को भी शामिल करना होगा। चीफ सिविल ऑफिसर ने कहा कि नए इकदामात के तहत 100% जांच पड़ताल का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है, जिससे अफसरान पर ज़बरदस्त दबाव है। होम ऑफिस की तरफ से नए इकदामात के बाद नए अफसरान नहीं किया और ना ही अमले में इजाफा किया गया। इमिग्रेशन सर्विस यूनियन के मुताबिक 800 के लगभग सरहदी अमला हेथ्रू में काम कर रहा है और फिलहाल वो अदम मौजूदगी की आम वजूहात के तहत काम कर रहे हैं। तर्जुमान ने बताया है कि कतारें लंबी होने की एक बुनियादी वजह है कि मुसाफिर ई गेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना बुरान के दौरान
पाबंदियों के तहत 100% मुसाफिरों की चेकिंग लाजिम है। मुसाफिर अक्सर औकात सही दस्तावेजात के बगैर हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं और इन्हें मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। ISU के नुमाइंदे का कहना है कि दुरुस्त कागजी कार्रवाई के साथ वबाई सूरत हाल के बाद इस लेन देन का वक्त 5 मिनट है और बगैर किसी कागजी कार्रवाई के कम से कम 30 मिनट तक का वक्त लग जाता है। 100% चेकिंग की ज़रूरत को हटा दें। इसके साथ ही कौमी कोविड सिक्योरिटी के तमाम हाजिर ख़तरात हों या फिर इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी शख्स मुतलका ज़रूरियात की तमकील के लिए बगैर बरतानिया ना पहुँचे। हम एक सेहत आमा की वबाई हालात में हैं, जब तक कि ज़रूरी ना हो लोगों को सफ़र नहीं करना चाहिए। बॉर्डर फोर्सेस ने इस बात को यकीनी बनाया कि इसके पास मुनासिब सतह के वसाइल मौजूद हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि मुसाफिर हमारे सरहदी सेहत के इक़दामात के मुताबिक हैं। फ़िलहाल कतार और इंतज़ार के औकात ज़्यादा लंबे होंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सरहद पर मुकम्मल जांच पड़ताल करें और इस हकीकत की वजह से कुछ मुसाफिरों ने बरतानिया में दाखिल होने के लिए ज़रूरी तकाज़े पूरे नहीं किए हैं, जिसे कोविड टेस्टिंग पैकेजेस की खरीदारी या इनकी होटल बुकिंग वगैरह का मामला चेक करना ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत से आया बड़ा ऐलान, इमदाद बढ़ाने का। अच्छी खबर, स्कॉटलैंड की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो तरक्की पजीर ममालिक में कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए बैरूनी इमदाद में मजीद 5 मिलियन पाउंड का इजाफा करेंगे। मौजूदा 10 मिलियन बजट से पाकिस्तान मालदीव की मदद की जाती है। नई इमदाद कोरोना वैक्सीन की फरहमी और वबा से बहाली के लिए इस्तेमाल की जाएगी। स्कॉटिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट के वजीर का कहना है कि वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि कोरोना की वबा बिलकरीब में सभी के लिए खतरे का बाइस है, जिसके सदेबाब के लिए हम अपना हिस्सा अदा करते हुए बैरूनी इमदाद को 50% बढ़ा रहे हैं और इसकी शरह के साथ मजीद बढ़ाने का वादा करते हैं। इसके अलावा बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी इमदाद में कमी कर दी है, जो एक अफसोसनाक बात है। इनको चाहिए कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें और बैनुल-अक़वामी इमदाद को मजीद बढ़ाएं ताकि वैक्सीन के प्रोग्राम में मदद मिल सके। अगर हमने इस बारे में कोताही की तो दुनिया के गरीब ममालिक में बेशुमार अफराद कोरोना की वजह से मौत के मुंह में चले जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड ह्यूमन राइट कमीशन की तनकीद के इक्वालिटी वॉचडॉग ने कहा है कि माशरे को दोबारा खोलने में मदद के सिलसिले में कोविड स्टेटस सर्टिफिकेट मुतारिफ करवाना कुछ ग्रुप्स के साथ इम्तियाजी सलूक होगा। दी इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि किसी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन करवाए जाने के सबूत के तौर पर सर्टिफिकेट पेश करने से असूली तौर पर कोरोना पाबंदियों में नरमी में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे दो टायर सोसाइटी पैदा होने के खदशात हैं, जहां सिर्फ मखसूस ग्रुप्स ही मुकम्मल तौर पर हकूक से लुफ्तअंदोज़ हो सकते हैं। इक्वालिटी कमीशन ने कहा कि वैक्सीनेशन पॉलिसीज़ गैर कानूनी होने का इम्कान है। कमीशन ने मजीद कहा कि कोविड स्टेटस सर्टिफिकेट, जिसे बाज़ औक़ात कोविड पासपोर्ट भी कहा जाता है, पसमंदा ग्रुप्स के साथ इम्तियाजी बर्ताव का बाइस हो सकता है जहां वैक्सीन का असूल कम है, जबकि इसी तरह बहुत कम लोगों को तिबी वजूहात की बिना पर वैक्सीन नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि सफ़र के लिए काम पर जाने, समाजी सरगर्मियों से लुफ्तअंदोज़ होने या ज़रूरी सर्विस तक रिसाई के लिए कोविड सर्टिफिकेट की ज़रूरत से कुछ नस्ली अक़लियती अफराद, माइग्रेंट्स और निचले समाजी और माशी ग्रुप्स के लोगों को पीछे छोड़ने का खतरा लाहक हो सकता है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।